और आइए एटमी तैयारी इधर भी और उधर भी। एक और बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। ज़ैपोरिज़िया में और भी भीषण हो चुकी है जंग। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। रूसी कब्जे वाले इलाके में हमले किस तरीके से तेज हुए हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। रूसी फोर्स का यूक्रेनी फोर्स पर किस तरीके से बड़ा दावा सामने आया है। यूक्रेन के 120 सैनिक मारे गए, ये रूस की ओर से बड़ा दावा किया जा रहा है। न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक घमासान इस वक्त जारी है और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ज़ैपोरिज़िया से किस तरीके से दी जा रही है न्यूक्लियर वार्निंग, इसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से आपके सामने। रूस का दावा प्लांट पर हमला कर सकता है यूक्रेन, तो उधर यूक्रेन का दावा फॉल्स फ्लैग अटैक कर सकता है रशिया। तो ज़ैपोरिज़िया से किस तरीके से न्यूक्लियर वार्निंग सामने आ रही है, जानकारी आपके सामने। रूस का दावा यूक्रेनी फोर्स परमाणु खतरा बढ़ा रही है। यूक्रेन का दावा क्या है, रूस अपने सैनिक प्लांट से हटा रहे हैं। तो एक एक कर दोनों के ही दावे सामने आ रहे हैं। रूस का दावा यूक्रेन के रूसी फोर्स पर आरोप गलत है, तो यूक्रेन का कहना 4 यूनिट्स पर हमला कर सकता है रशिया। तो एक एक कर दोनों ही न्यूक्लियर वार्निंग को लेकर जो जानकारी दोनों की तरफ से दावे सामने आ रहे हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। खैरसौं में रूसी फोर्स का बहुत बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन की 86 आर्टिलरी यूनिट पर हमला हुआ है। 24 घंटे में 108 इलाकों पर फायरिंग की खबर सामने आई है। 24 घंटे में 45 यूक्रेनी सैनिकों की मौत की भी खबर सामने आई है। और एक और बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने। बेलारूस में न्यूक्लियर ठिकानों पर बड़ा खुलासा सामने आया है। ओसिपोविची में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती कर दी गई है। इसके अंदर मिसाइल की सुरक्षा के लिए दोहरी बाड़ बंदी यहां पर नजर आई। सैटेलाइट तस्वीरों में रूसी तैयारी कैद हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट इमेजेस है। वैगनर लड़ाकों के लिए बेस भी यहां पर तैयार नजर आ रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं जो कि बेलारूस से सामने आ रही। तो बेलारूस में रूसी एटमी ठिकाना अब आपके सामने, उसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी ये सैटेलाइट इमेजेस हैं और आपको यहाँ पर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके की तैयारी यहाँ पर है। तो देखिए 3 क्लाइमेट कंट्रोल बंकर्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। 1 2 3 यहाँ पर 3 क्लाइमेट कंट्रोल बंकर आपको नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ टेक्निकल सपोर्ट बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है जिसे हम मार्क करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ इसी नक्शे पर लॉन्चर्स और सपोर्ट व्हीकल के लिए यहाँ पर सैन्य किला भी बनाया गया है जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर मिसाइल स्टोरेज साइट भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो सैटेलाइट से ली गई इन इमेजेस में ये तमाम वो चीजें हैं जो कि साफ तौर पर नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर जो हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है उन्हीं का एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगी। के सिन्हा सर, किस तरीके से आप देखते हैं बेलारूस में पहले टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती और अब इस तरीके की इमेजेस का सामने आना? देखिए, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। देखो, एसोपोविच जो जगह है वो 130 किलोमीटर साउथ वेस्ट में पड़ता है मिन्स्क से, और यहाँ पर स्कैंडर मिसाइल जिसको S-26 कहते हैं जो 2022 में ही रशिया ने बेलारूस को दे दिया, वहाँ की डिप्लॉयमेंट है। जो आप अभी बता रही थी टैक्टिकल सपोर्ट बिल्डिंग की बात कर रही थी, मिसाइल स्टोरेज सिस्टम है, वो इस कैंप से तकरीबन उसके साउथ पश्चिम में जो जहाँ से पिछले बार गोमेल का नाम याद होगा जहाँ से लॉन्च हुई थी उस तरफ है। और ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि यहाँ पर स्कैंडर मिसाइल का आना, और यहीं से एक आप देखिएगा इसके यदि आप वेस्ट में जाती हैं तो लिंडा मिलिट्री बेस है जहाँ पर जिसको सुखोई Su-25 जो इनको कैरी भी कर सकता है टैक्टिकल मिसाइल्स को, उनका रहना तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ये केवल यही नहीं कि पोलैंड के ऊपर में या जो उसके वेस्टर्न साइड में ही उसको थ्रेटन करता है, ये नॉर्थ से कीव की तरफ ही बहुत थ्रेटन। और इसी कैंप का जो आप कह रही हैं इसको एसोपोविच भी कहते हैं, यहीं पर वैगनर के 8000 लड़ाकों का आने का शायद अंदेशा है, यही प्रोगजन है। तो ये जो डेवलपमेंट है, देखिए इसको म्यूटनी 2 दिन में नहीं खत्म होती है। और ये जो पैरामिलिट्री कंपनीज हैं इनको आपको सुन के आश्चर्य होगी कि यहाँ पर जो अभी बार बार बात होती है ना कि उनके डिफेंस में उनकी भी प्राइवेट कंपनी है जी। तो प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज ये रशिया के अंदर में माफी के साथ आपने प्राइवेट मिलिट्री का जिक्र किया। इस